2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो बचे हुए ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर देखिए एक बेलन है। अब ये बेलन है, सवाल कर रहा है इसी आधार का एक शंकु, ऊंचाई यही होना चाहिए, इसी ऊंचाई और इसी आधार का एक शंकु इससे काट करके निकाल लिया गया है। तो शेष का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये जब निकाला जाएगा तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और इसके आधार का क्षेत्रफल को जोड़ करके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना है 2.4 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है व्यास 1.4 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या वाला फॉर्मूला होता है व्यास बटे 2, 1.4 बटे 2 यानी 0.7 सेंटीमीटर मेरा त्रिज्या निकल गया। अब इसके लिए हमको तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा। तो तिर्यक ऊंचाई को L से सूचित किया जाता है। तो इसका फार्मूला होता है √r² प्लस h²। तो यहाँ पर देखिए मेरा r कितना है 0.7 पे स्क्वायर, h कितना है 2.4 सेंटीमीटर। तो 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो 0.49 होगा, और 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो 5.76 हुआ सेंटीमीटर। तो आ गया √6.25 सेंटीमीटर। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 2.5 सेंटीमीटर। ये निकल गया मेरा, क्या निकला तिर्यक ऊंचाई। अब हम निकालते हैं ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब इसका फार्मूला हम पुट करते हैं। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πrh प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πrl प्लस आधार, आधार ये क्या है वृत्ताकार है, तो इसका क्षेत्रफल होगा πr²। अब देखिए πr जो है सब में है तो कॉमन ले लेते हैं, πr सब में है कॉमन लिए तो मेरा बता 2h, इसमें πr कॉमन लिए तो l और πr कॉमन लिए तो r। तो पाई 22/7 गुना r का मान 0.7 और 2 गुना h, ऊंचाई कितना है 2.4 प्लस l, l देखिए तिर्यक ऊंचाई मेरा कितना है 2.5 प्लस r, r त्रिज्या क्या है 0.7। अब यहाँ पर पॉइंट उड़ाते हैं तो 10 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2.2 हो गया। अब 2 से गुना करते हैं तो 4 दूनी 8, 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। अब 2.2 गुना इसको जोड़ते हैं तो मेरा 4.8 है और 2.5 और 7, 7 पर 12 8, 20 का 0 बाकी 2, 4 2 6 1 7। तो मेरा यहाँ पर 7 आता है। तो इसको जोड़ने के बाद देखिए मेरा 7 होता है 8 5 13, 7 20 के 0 बाकी 2 और 4 2 6 2 8। तो यहाँ पर मेरा 8 है। अब 8 को हम गुना करते हैं तो देखिए 8 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17,
यानी 1.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, इसलिए 1.76 सेंटीमीटर स्क्वायर यही आपका आंसर होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।